हमने एक परंपरा आरंभ की थी। इन सबको देखते हुए 4 वर्ष पूर्व कि मेडिसिनल प्लांट्स तथा कृषि के क्षेत्र में जो लोग अच्छा, विशिष्ट और अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, उनको हम आचार्य श्री के जन्मदिवस के अवसर पर एक पुरस्कार से यहाँ पर अलंकृत करेंगे। तो उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस पुरस्कार के विषय में मैं पहले आपको 2 लाइन बताना चाहूँगा कि जो कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग उत्तम और विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसको हम पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसमें हम 1 लाख रुपए का एक चेक, एक साइटेशन और शॉल ओढ़ा करके उसका स्वागत करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेडिसिनल प्लांट, आयुर्वेद के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको हम आयुर्वेद गौरव पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो आज इस क्रम में हमने 3 विशिष्ट हस्तियों को चुना है। मैं उनका परिचय यहाँ एक एक करके प्रस्तुत करूंगा और महाराज श्री से और आचार्य श्री से अनुरोध करूंगा कि उनको शॉल पहना करके और चेक दे करके उनका स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले आयुर्वेद गौरव सम्मान के विषय में हमने इस वर्ष 2012-13 के लिए चुना है वैद्य भगवान दास जी को, जो भारत के एक जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने ऋषि परंपरा को न केवल जीवित रखा है, अभी तो अपने एक एक श्वास में इस जीवनदायिनी आयुर्वेद चिकित्सा की सेवा की है। आप आयुर्वेद साहित्य व रस औषध विज्ञान, तिब्बतीय चिकित्सा विद्या के विश्व स्तरीय प्रमाणिक हस्ताक्षर हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सलाहकार, शोधकर्ता, उपनिदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक आदि दायित्वों का निर्वाह कर चुके वैद्य भगवान दास जी का जन्म 4 अक्टूबर 1934 को हुआ। दिल्ली में रहने वाले 69 वर्षीय वैद्य भगवान दास जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली के राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक एवं अंतर्राष्ट्रीय तिब्बतीय औषधीय सम्मेलन चीन में आपको सम्मानित किया गया। देश भर के आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रख्यात संस्थान आर्य वैद्य फार्मेसी कोयम्बटूर, इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा दिल्ली, एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा विजयवाड़ा, गोपू बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी, राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली, संदीपनी राष्ट्रीय विद्यालय उज्जैनी द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपके आयुर्वेद साहित्य के निर्माण में शल्य एवं शलाख्य के क्षेत्र में विशेष शोध पत्रों का आप द्वारा प्रकाशन किया गया है। आप विश्व क्षितिज पर आयुर्वेद चिकित्सा शोधपरक साहित्य रचना में एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। अनेक रोगों के निवारण में आपके योगदान एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के संरक्षण, शोध एवं संवर्धन के लिए हम आपको कृतज्ञ राष्ट्र पतंजलि योगपीठ की ओर से एवं परिवार की ओर से आयुर्वेद गौरव पुरस्कार से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सपनों एवं संकल्पों के अनुष्ठान को मूर्त रूप देने वाले महर्षि चरक, सुश्रुत, धनवंतरी एवं प्रतिष्ठापित आयुर्वेद की शाश्वत परंपरा के प्रबल पोषक श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस पर आज राष्ट्र भर में जिसे जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, के पावन अवसर पर आपको आयुर्वेद गौरव पुरस्कार देने के लिए तपोमूर्ति संन्यास परंपरा की गौरव परम पूज्य स्वामी जी महाराज को एवं आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वह एक साल उड़ाकर तथा 1 लाख रुपए का चेक भेंट करके वैद्य भगवान दास जी का सम्मान करें। सम्मान कर रहे हैं संस्था के परमाध्यक्ष और संस्था के महामंत्री, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति, योग संदेश के संपादक आचार्य बालकृष्ण जी, वैद्य भगवान दास जी का। सम्मान करते हुए संस्था के परमाध्यक्ष योग ऋषि स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, तो मैं इस अवसर पर वैद्य भगवान दास जी से अनुरोध कर रहा हूं कि संक्षेप में वो जो संदेश देना चाहें आज जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर, वो कृपया मंच पर आकर के वो संदेश देने का कष्ट करेंगे। वैद्य भगवान दास जी। आदरणीय भगवान दास जी जो भारतीय आयुर्वेद परंपरा के एक हम बड़े गौरव हैं और महर्षि चरक शिष्य तो धन्वंतरी की उस पावनी परंपरा के वो संवाहक हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो आदर्श कार्य कर रहे हैं वो इस वर्तमान युग की ऋषि आत्माएं हैं
उनकी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन उनके भीतर जो ज्ञान परंपरा है और जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो ऋषियों जैसे ही हैं। उनको एक बार पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसी उस ऋषियों की पावनी ज्ञान परंपरा को जिन्होंने अक्षुण्ण रखा हुआ है और अहर्निश उसमें जो अपनी ज्ञान की आहुति अर्पित करके उसको निरंतर अभिवृद्ध कर रहे हैं, ऐसे वैद्य श्री भगवान दास जी जो ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान इस आयुर्वेद की परंपरा को उन्नत बनाने के लिए है। एक बार पुनः पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। परम आदरणीय स्वामी जी और आचार्य श्री, मैं तो आयुर्वेद के मेरे बारे में कुछ कहा गया, मेरे परिचय हैं, मैं एक आयुर्वेद का शिष्यानुशिष्य हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ। रात को 12 बजे मेरा काम शुरू होता है और योग विरोधी काम 5 बजे मैं सोता हूँ रात को, और बाकी टाइम मिलता ही नहीं। पेशेंट लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, ये सब ले लेते हैं, तो मेरे काम के लिए मैं यही 12 से 5 बजे तक रखा हूँ। और मेरी पत्नी पहले विचलित होती थी, 12 से 5 बजे तक लाइट जलने में बेडरूम में, अब संभल गई है। आयुर्वेद को लोग हिंदू मेडिसिन, आप बहुत से किताब देखेंगे जो हिंदू मेडिसिन के नाम पर, हिस्ट्री ऑफ हिंदू मेडिसिन, हिंदू मेडिसिन, ये हिंदू मेडिसिन शब्द कहाँ से आया? आयुर्वेद न हिंदू है न मेडिसिन है। मेडिसिन का मतलब है कोई बीमारी हो उसको इलाज। आयुर्वेद में बीमार कोई हो जाए तो इसका इलाज तो है, मगर मुख्य उद्देश्य इलाज करना नहीं है। लोगों को कैसे बीमारी नहीं पड़े, कैसे लोग बीमार न हो, ये मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद का। हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम। हित आयुष अपने लिए नहीं है, समाज के लिए। जिसमें वर्णन है, मैं संपूर्ण अनुवाद नहीं कर रहा हूं, आप लोग सब जानते होंगे, उसी के वही आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद में चिकित्सा तो मैं कहा है, मगर आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे तो बीमारी ही नहीं होगा। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषय स्वशक्तः एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत संस्कृत के श्लोक बोलने में आप लोग परेशान हो जाएंगे। एंड है आप्तोपसेवी च भवत्यारोगः। नित्य हित और अहित आहार, इसको विचार करके जो आहार सेवा करे। और एंड में है आप्तोपसेवी, संतों का सेवा करना। ऐसे अगर हो आदमी तो वो कभी बीमार नहीं होता है। अगर ऐसे हो तो ये देश में इतना साइंटिस्ट क्यों काम करेंगे, इतना ड्रग मैन्युफैक्चरर क्यों दवाई बनाएंगे, ये जितना बेचते हैं वो क्यों बेचाएंगे? सभी लोग, इससे सब लोगों को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ होगा जो व्यक्ति को, अपने को, और दैट व्यक्ति इज इन माइनॉरिटी। इसीलिए उसके वो सब लोग स्वस्थ रहें। जो आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या बताया गया है, इसका प्रोपागेशन कोई कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे सब लोग बेकार हो जाएंगे, सब लोगों को नुकसान होगा, आदमी को खुद को फायदा होगा।
मैं दूसरा है हमको हिंदू, आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदू मेडिसिन, पॉजिटिव साइंस ऑफ एंशिएंट हिंदूज, हिंदू केमिस्ट्री, ये सब बहुत से किताब हैं। हिंदू फिलोसफी, बड़े बड़े ऑथर लिखे हैं। हिंदू शब्द न वेद में है न उपनिषद में है। आप सब विद्वान बैठे हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूँ, न पुराण में है न महाभारत में है न रामायण में है। ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू शब्द पर्शियन भाषा में स का ह हो जाता है। जो सिंधु नदी के किनारे में बैठते थे उन्हीं को हिंदू कहा जाता था। अब यहाँ पर है कहाँ ही सिंधु नदी, हम लोग हिंदू हो गए, हमको हिंदू बनाया गया विदेशियों ने, क्योंकि उनके पैरेलल एक धर्म उनको क्रिएट करना था। इसीलिए वो एक हिंदू शब्द हमारे लिए क्रिएट किया गया और हमारे सभी इंटेलेक्चुअल, सभी वैद्य, सभी सन्यासी इसी को फॉलो कर रहे हैं। हिंदू शब्द पहले बार डिस्क्रिप्शन है, उसका वर्णन है मेरू तंत्र में। मेरू तंत्र जो है ये ब्रिटिशर लोग अपने लिए बनाए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, बहुत दिन तक रहेगा, इसको कोई निकाला नहीं पाएगा। ये सब अपने लिए क्रिएट किया गया है। ऐसे आत्रेय संहिता वो सब क्रिएट कर देते हैं हमको गुमराह करने के लिए। अभी मैं आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ले जाऊंगा। वहाँ जीवक करके एक स्टूडेंट गए थे, मगध से गए थे एडमिशन के लिए, और विदेश से भी बहुत लोग आए हुए थे, राजकुमार, वो वहाँ पर एडमिशन पाने के लिए। तो सब लोग वहाँ पर उस वक्त गेट कीपर पहला एग्जामिनेशन लेता था। आजकल हमारे गेट कीपर तो डंडा लेकर खड़े रहते हैं, उस वक्त गेट कीपर ही बहुत विद्वान होते थे। वो गेट कीपर कहे कि अंदर जाने से पहले आप जरा एक परीक्षा मैं ले लेता हूँ। आप इस आसपास में जंगल में जितने औषधि हैं, जिसके वृक्षलता हैं, जिसका औषधीय गुण नहीं है वो ले आओ। तो सब राजकुमार जीवक सब गए ढूंढ ढांढ के। शाम को कोई आ गए, कोई 50 ले आया, कोई 500 ले आया, कोई 300 ले आया, पौधा ले आया। इसका औषधीय गुण नहीं है। जीवक लौटा नहीं, और वो था राजकुमार। और बड़ा समस्या शुरू हुआ कि ये गया कहाँ। अगर एग्जामिनेशन के डर से शायद मगध भाग गया। वो ढूंढे, रात सारा दिन सारा जंगल में ढूंढे, जीवक अल्टीमेटली मिला। वो जंगल के अंदर घूम रहा है। अरे भाई, आपको अगर परीक्षा में उपस्थित नहीं होना है तो आप हमको बता दीजिए, हम ससम्मान आपको भेज देंगे मगध। आप आए क्यों नहीं? नहीं साहब, आपने तो कहा था ऐसे प्लांट में ढूंढूं जिसका औषधीय गुण नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे अभी तक एक भी प्लांट नहीं मिला जिसका औषधीय गुण नहीं है। नानौषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते। प्लांट नहीं है और कोई भी चीज नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है। नाक्षराणि अमंत्राणि नास्ति मूलम अनौषधम
अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कोई एक अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, और से क्ष तक। नास्ति मूलम अनौषधम, मैं एक भी जड़ी बूटी देखा नहीं जो अनौषध हो, जो औषध में जिसका व्यवहार नहीं हो पाए। अयोग्य पुरुषो नास्ति, हम बोलते हैं ये आदमी अयोग्य हैं, बेकार हैं, हमारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है इस दुनिया में। जो विरल है, योजकस तत्र दुर्लभ। इन जड़ी बूटियों से औषधीय फायदा उठाना, इन अक्षरों से मंत्र का फायदा उठाना, इन्हीं लोगों से देश का उपकार करना, ये योजक यहाँ पर दुर्लभ हैं, बहुत कम हैं, नहीं हैं। स्वामी जी के लिए वो, आचार्य श्री के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो इसी में लगे हुए हैं। अभी हम सब लोगों को बीमार करना चाहते हैं, बीमारी से बचाना नहीं चाहते हैं। स्वामी जी इस प्रयत्न में हैं कि लोग बीमार न पड़े तो सादा सीधा चिकित्सा से लोग को उपकार हो। उनकी प्रयत्न ईश्वर सदा मंगलमय करें, इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ।